हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे। आज आपकी जो सीरीज चल रही है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, उसमें जो है आपका अगला जो है सीरीज है इडियम्स फ्रेज। इडियम्स फ्रेज जो अच्छे अच्छे जो क्वेश्चन हैं मैं आज वो लेकर आया हूं, जो कि आने वाले एग्जाम में एसएससी के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं आपको इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, मैं मैक्सिमम वही इडियम्स फ्रेज उठाया हूं जो बहुत ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और जो नए आए हैं। मैं डेली जो है आपको 25 वोकैब जैसे करा रहा हूँ, और ये भी इडियम्स फ्रेज जो हैं 25 या 30 के करीब मैं लेकर आऊंगा, जो कि आज इसमें कुछ नए हैं और कुछ रिपीटेड हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इडियम्स फ्रेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स फ्रेज। पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला इडियम्स, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स। इसका मतलब क्या होता है। ये कब आया हुआ है? 19 तारीख को शिफ्ट वन मतलब शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है सीजीएल 2025 में। ठीक है, देखो, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, इसका मतलब क्या होता है। दोनों पक्षों का साथ देना, मतलब दोहरी नीति रखना, जैसे इंडिया करता है ना, मतलब कि हर पक्ष का साथ देता है। चाहे मतलब जैसे भी लड़ाई हो रही है तो मतलब वो दोनों पक्ष का साथ देता है, मतलब बीच में रहता है, मतलब दोहरी नीति रखता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या दिया गया, टू बी फ्रेंडली विथ बोथ साइड इन कन्फ्लिक्ट। पहला ऑप्शन दिया गया है। बी वाला क्या दिया गया है, टू स्टे न्यूट्रल इन ऑल सिचुएशन। और सी क्या दिया गया है, टू एक्ट रैशली विदाउट थिंकिंग। डी क्या दिया गया है, टू सपोर्ट द वीकर साइड। देखो, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, इसका मतलब होता है दोनों पक्ष का साथ देना। मतलब क्या होता है, दोनों पक्ष में साथ में, चाहे इजराइल की लड़ाई हो रही है चाहे ईरान में है, मतलब इंडिया जो है दोनों का साथ दे रहा है। लेकिन अभी इंडिया किसकी तरफ है ज्यादातर, मतलब ज्यादातर नहीं, इजराइल के ही साथ है, लेकिन हम दोनों साथ रहेंगे। उसका मतलब क्या होगा, टू रन विद द हेयर एंड हंट विद द हाउंड्स, मतलब दोहरी नीति रखना। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया, ऑप्शन देख लिया आप लोग। देखो, ये नहीं होगा न्यूट्रल, टू स्टे न्यूट्रल इन ऑल सिचुएशन, ये नहीं होगा। न सी होगा, टू एक्ट रैशली विद थिंकिंग, ये भी नहीं होगा। टू सपोर्ट द वीकर साइड, ये होगा नहीं। पहला वाला ऑप्शन दिया गया, टू बी फ्रेंडली विद बोथ साइड, मतलब क्या, दोनों साइड हम दोस्ती का हाथ बढ़ाकर रखेंगे इन अ कन्फ्लिक्ट, मतलब विवादों में। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा। समझ में आया। देखो, अगर आप लोग बताएंगे तो जैसे मैं क्या वो लेकर सीरीज आया हूँ ब्लैक बुक की इमेज के थ्रू, मैं प्रयास करूंगा आप जो है इमेज के थ्रू अच्छे से इमेज बनाऊंगा। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं 30 करीब क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको इमेज के थ्रू समझाने को प्रयास करूंगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला इडियम्स। ये तो टीचर भी पूछ रहा है बार बार, और क्या ना एडिक्विटी भी बार बार पूछ रहा है। क्या दिया गया है, सेकंड, थ्रो थिक एंड थिन। क्या दिया गया, थ्रो थिक एंड थिन। ये कब आया हुआ है 19 तारीख को शिफ्ट 2 में आया हुआ है, मतलब शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, हर सुख दुख में साथ देना। जैसे आपके फ्रेंड या माता पिता रहते हैं, आपके सुख दुख में दोनों में साथ देते हैं, सुख में भी और दुख में भी आपके साथ खड़े रहते हैं ना। तो ऑप्शन क्या दिया गया, टू नेविगेट डिफिकल्ट टेरेन। बी वाला ऑप्शन क्या दिया गया, टू लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। सी क्या दिया गया, टू एक्सपीरियंस वेरिंग फॉर्चून इन लाइफ। डी क्या दिया गया, टू अल्टरनेट बिटवीन पीरियड्स ऑफ सक्सेस एंड फेलर। ठीक है, डी दिया गया है। देखो, इसमें ऑप्शन देखो, देखो ए वाले ने दिया है टू नेविगेट डिफिकल्ट टेरेन, ये होगा, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। सी में क्या दिया है, टू एक्सपीरियंस वेरिंग फॉर्च्यून इन लाइफ, ये भी नहीं होगा। और डी वाला क्या दिया है, टू अल्टरनेट बिटवीन पीरियड्स ऑफ सक्सेस एंड फेलियर, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा मेरा, बी वाला, टू बी लॉयल एंड सपोर्टिव इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, मतलब आपके हर परिस्थितियों में सुख और दुख में दोनों में क्या दे, साथ दे। तो उसे क्या बोलते हैं, थ्रो थिक एंड थिन। ठीक, कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक आप हुआ है 19 तारीख को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। क्या दिया गया है, टू गिव द गो वाई। क्या है, टू गिव द गो वाई, इसका मतलब वो क्या होता है, जानबूझकर नजरअंदाज कर देना। होता नहीं है, जैसे आपकी एक्स क्या करती है, आपको नजरअंदाज कर देती है ना, जानबूझकर। तो इसमें ऑप्शन क्या दिया गया है, टू इग्नोर आर अवॉइड समवन आर समथिंग डिलिबरेटली। बी क्या दिया गया है, टू अप्रूव विदाउट हेजिटेशन। सी क्या दिया गया है, टू पास एन एग्जामिनेशन इजिली। टू सपोर्ट समवन सेक्रेटली।
देखो टू गिव द गो बाई, इसका मतलब क्या बताया, जानबूझकर नजरअंदाज करना। तो ऑप्शन कौन सा होगा, टू अप्रूव विदाउट हेजिटेशन होगा, नहीं होगा, बी वाला तो होगा नहीं। टू पास एन एग्जामिनेशन इजिली, ए भी नहीं होगा, कि होगा, नहीं होगा। और डी वाला क्या दिया, टू सपोर्ट समवन सेक्रेटली, ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा मेरा, पहला वाला, टू इग्नोर आर अवॉइड समवन आर समथिंग डिलिबरेटली, मतलब किसी को जानबूझकर क्या करना, नजरअंदाज करना। तो मेरा पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला, नेक्स्ट, नेक्स्ट फोर्थ क्या दिया गया है, टू हैव कोल्ड फीट। क्या है, टू हैव कोल्ड फीट, इसका मतलब क्या होता है, घबरा जाना या डर जाना। होता नहीं है कि आप किसी चीज को देखकर घबरा जाते हैं और डर जाते हैं ना। ऑप्शन क्या दिया है, टू फील फिजिकली कोल्ड। बी वाला क्या दिया है, टू बी अप्रेसिव अप्रहेंसिव आर नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग। और सी क्या दिया है, टू रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज। डी क्या दिया है, टू रन अवे फ्रॉम डेंजर। ये 20 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ है 2025 में, अभी जो सीजीएल एग्जाम हुआ है। इसका ऑप्शन क्या होगा, देखो अब इसमें पहला वाला ऑप्शन होगा टू फील फिजिकली कोल्ड, नहीं। सी वाला होगा टू रिफ्यूज टू कंप्रोमाइज, ये भी नहीं होगा। टू रन अवे फ्रॉम डेंजर, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, टू बी अप्रहेंसिव आर नर्वस अबाउट डूइंग समथिंग, मतलब क्या हो जाना, घबरा जाना या डर जाना, उसे क्या बोलते हैं, टू हैव कोल्ड फीट। ये जो है नया है, ये मतलब मैं ये देखा हूं कि जो सीजल में पूछा है सीपीओ, मतलब वही रिपीट बार बार क्वेश्चन किया गया है, मतलब वर्ड्स चाहे इडियम्स फ्रेज हो चाहे वो कैब हो। 5, ये तो आप लोग जानते होंगे, ए 9 डेज वंडर। क्या दिया गया है, ए 9 डेज वंडर, इसका मतलब क्या होता है, थोड़े समय की चर्चा, होता ही है, शॉर्ट टाइम। ऑप्शन क्या दिया है, प्रोफाउंड डिस्कवरी दैट चेंजेस द वर्ल्ड। बी वाला क्या दिया है, a lengthy and detailed project that takes a long time to complete। बी सी क्या दिया है, something that causes intense excitement or intense for a very short period। ऑप्शन आप लोगों को मिल गया होगा, a spectacular event that happens once every 9 years। ये कब आया हुआ है, 20 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ है, ठीक है। इसमें ऑप्शन पहले क्या दिया है, प्रोफाउंड डिस्कवरी दैट चेंजेस द वर्ल्ड। अब प्रोफाउंड डिस्कवरी दैट चेंजेस द वर्ल्ड, ये तो होगा नहीं, कि होगा, नहीं होगा। a lengthy and detailed project that take a long time to complete, ये भी नहीं होगा, कि होगा, नहीं। डी वाला क्या दिया, एक्सपेक्ट a spectacular event that happen every 9 year, ये भी नहीं होगा। फिर कौन सा बच्चा, सी वाला, समथिंग दैट कॉजेज इंटेंस एक्साइटमेंट और इंटेंस फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, मतलब क्या है, थोड़े समय के लिए जो एक्साइटमेंट है और इंटरेस्ट है, मतलब शॉर्ट पीरियड का टाइम जो है थोड़े समय के लिए नहीं होता है। आपको किसी में हैप्पीनेस मिलता है, आपको मतलब जैसे घूमने गए थोड़े समय के लिए तो खुशी मिल जाती है, वही शॉर्ट पीरियड के लिए, तो इसे क्या बोलते हैं, अ 9 डेज वंडर। तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, 6, 6 क्या दिया है, कॉल द शॉट्स। कॉल द शॉट्स, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, टू बी कंट्रोल एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, एक्ट केयरलेसली विदाउट प्लानिंग, टू क्रिटिसाइज समवन ओपनली, टू इग्नोर अथॉरिटी। ये कब आया हुआ, 20 तारीख को शिफ्ट 2 में आया हुआ है। कॉल द शॉट क्या है, कॉल द शॉट मतलब क्या होता है, नियंत्रण में होना, मतलब फैसले लेना। आप फैसले नहीं लेते हैं कि मुझे ये काम करना है, ये निर्णय ले लिए, जैसे कि हाँ मुझे सीरियल क्रैक करना है, आपका ये फैसला निश्चित है, मतलब फैसला ले लिया है तो आपको करके दिखाना है, ठीक है। देखो अब इसमें देखो, डी क्या दिया, टू इग्नोर अथॉरिटी, होगा, नहीं होगा। टू क्रिटिसाइज समवन ओपनली, भाई इसकी बात हुई नहीं हो रही है। टू एक्ट केयरलेसली विदाउट प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग, ये भी नहीं होगा। टू बी कंट्रोल एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, कौन सा होगा, पहला वाला ऑप्शन सही होगा। क्या है, फैसले लेना या नियंत्रण में होना, मतलब टू बी कंट्रोल एंड मेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, मतलब आप फैसले ले रहे हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7, कब आया हुआ है, 20 तारीख को शिफ्ट 2 में भी आया हुआ है। क्या दिया गया, मेक नो बोन्स अबाउट। क्या है, मेक नो बोन्स अबाउट,
इसका मतलब क्या होता है, बिना झिझक के साफ साफ कह देना, मतलब आप झिझकते नहीं है, साफ साफ जो आपके मन में हो डायरेक्ट बोल देते हैं, ओपन। तो उसे क्या बोलते हैं, मेक नो बोन्स अबाउट। ऑप्शन क्या क्या दिया है, टू स्पीक फ्रेंकली एंड विदाउट हेजिटेशन, ठीक है, पहला ऑप्शन दिया है। टू हाइड वंस ट्रू फीलिंग्स, सेकंड ऑप्शन दिया है। टू अर्ग ओवर स्मॉल मैटर्स, थर्ड दिया है। टू रिग्रेट वंस डिसीजन, डी दिया है। ऑप्शन कौन सा होगा, टू हाइड वंस ट्रू फीलिंग्स ये होगा, नहीं होगा। टू अर्ग अगेन वो सॉरी ओवर स्मॉल मैटर्स, ये भी नहीं होगा। टू रिग्रेट वंस डिसीजन, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा, पहला वाला, टू स्पीक फ्रेंकली एंड विदाउट हेजिटेशन, कौन सा ऑप्शन होगा, फर्स्ट ए वाला। नेक्स्ट 8 क्या दिया गया है, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। क्या है, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, इसका मतलब क्या होता है, जल्दी गहरी दोस्ती हो जाना। नहीं होता है कि जल्दी से आपकी दोस्ती किसी से हो जाती है ना, मतलब टाइम नहीं लगता है दोस्त मतलब बनाने के लिए, मतलब जल्दी से ही आपकी मित्रता हो जाती है, उसे क्या बोलेंगे, गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर। समझ में आया। ऑप्शन क्या दिया है, टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट सडनली, बी वाला क्या दिया, टू बिकम वेरी फ्रेंडली वेरी क्विकली, सी क्या दिया, टू डिस्ट्रॉय अ रिलेशनशिप थ्रू एंगर, डी क्या दिया, टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन। ये कब आया हुआ है, 20 तारीख को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बताओ आप लोग। देखो, टू स्टार्ट एन आर्गुमेंट सडनली, सडनली आर्गुमेंट इसकी बात हो रही है, नहीं होगा। टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप मतलब क्रोधित में आप रिलेशन तोड़ देते हैं। टू अवॉइड सोशल इंटरेक्शन, ये तो आप कभी कर नहीं सकते हैं। तो कौन सा बचा, बी वाला, टू बिकम वेरी फ्रेंडली वेरी क्विकली, मतलब आप के दोस्त क्या हो जाते हैं, बहुत जल्दी आपसे मतलब मित्रता हो जाती है। तो उसे क्या बोलेंगे, गेट ऑन लाइक ऑन सॉरी गेट ऑन लाइक अ हाउस ऑन फायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्या दिया है, डूइंग स्टर्लिंग वर्क। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया, डूइंग स्टर्लिंग वर्क, ये कब आया हुआ है, 20 तारीख को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, मतलब उत्कृष्ट कार्य करना, मतलब अच्छे कार्य करना, होता नहीं है उत्कृष्ट, मतलब हाँ आप अच्छे काम करते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे, डूइंग स्टर्लिंग वर्क, ठीक है। परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी ड्यूटीज विद रिलेक्टेंस, बी क्या दिया है, डूइंग आउट सॉरी आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूएबल वर्क, सी क्या दिया है, कंप्लीटिंग अ टास्क हॉरिडली एंड केयरलेसली, सी दिया है। और डी क्या दिया, वर्किंग ओनली फॉर मॉनेटरी गेन, डी दिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला होगा परफॉर्मिंग ऑर्डिनरी ड्यूटी विथ रिलक्टेंस, होगा, नहीं होगा। सी वाला कंप्लीटली अ टास्क हॉरिडली, मतलब नहीं होता है कि मतलब भयंकर तरीके से, एंड केयरलेसली, ये भी नहीं होगा। तो डी क्या दिया है, वर्किंग ओनली फॉर मॉनेटरी गेन, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा, इसी की बात ही हो रही है, डूइंग आउटस्टैंडिंग एंड वैल्यूएबल वर्क, कौन सा ऑप्शन होगा, बी वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया गया है, टू टक वंस टेल, क्या है, टू टक वंस टेल, एक अब आया हुआ 21 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, डर, क्या होता है, डर से पीछे हटना या शर्म, नहीं होता है किसी मतलब कि शर्म में आप शर्मा जाते हैं और डर से क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं कि मैं ये काम नहीं करूंगा ना, होता है आपके मतलब काफी लोगों के साथ ऐसी घटना घटती है, मतलब वो डर कर पीछे हट जाते हैं या शर्मा शर्मा के मारा वो क्या होते हैं, पीछे हट जाते हैं, तो उससे क्या बोलेंगे, टू टक वंस टेल। ऑप्शन क्या क्या दिया है, टू हाइड समथिंग वैल्यूएबल, बी वाला क्या दिया, टू रिट्रीट इन फियर और सेम, सी क्या दिया, टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, और डी क्या दिया, टू शो डिफायंस। इसमें ऑप्शन कौन सा होगा, देखो टू हाइड समथिंग वैल्यूएबल, क्या कर रहा है, हाइड कर रहा है वैल्यूएबल चीज का, होगा, नहीं होगा। टू रिट्रीट इन अ फियर आर सेम, बी वाला ऑप्शन लग रहा है सही। टू प्रिपेयर फॉर अ जर्नी, ये भी नहीं होगा।
टू शो डिफायंस, बदनामी को दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन बचा? बी वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्या है? टू हैव एंड ग्राइंड, एक्स टू ग्राइंड, ये आप लोग जानते हो, टीचर भी काफी बार रिपीट किया है। इसका मतलब क्या होता है? स्वार्थी का मकसद, मतलब होता नहीं है स्वार्थ का मकसद। हर दुनिया में हर लोग जो होते हैं स्वार्थी होते हैं ना, काफी अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। टू हैव एन एक्स टू ग्राइंड, ऑप्शन क्या क्या दिया है? टू हैव अ टूल फॉर कटिंग वुड, बी वाला ऑप्शन क्या दिया? टू बी पार्टिकुलरली स्किल्ड एंड समथिंग, टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, सी दिया है टू प्रिपेयर फॉर अ डिफिकल्ट टास्क, डी दिया है। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन कौन सा होगा आप लोग बताओ? पहला वाला होगा टू हैव ए टूल फॉर कटिंग वुड, होगा? नहीं होगा भाई। टू बी पार्टिकुलरली स्किल्ड एट समथिंग, स्किल्ड की बात हो रही है, ये भी नहीं होगा, इसमें स्वार्थ की भावना हो रही है। टू हैव अ सेल्फिश मोटिव, कौन सा होगा? सी वाला। टू प्रिपेयर फॉर ए डिफिकल्ट टास्क, ये तो होगा नहीं, इसकी बात हो नहीं रही है। तो मेरा कौन सा ऑप्शन बचा? सी वाला, वही मेरा आंसर होगा। नेक्स्ट देखो, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम चैनल जो है ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ जो है वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो आप एक प्यारा सा लाइक, जरूर लाइक आपको बगल में दिया गया होगा उसको दबा दें। और अगर आपको कुछ एडवाइस देना है तो आप कमेंट में सुझाव दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, ये जानते हो बहुत बार टीचर्स रिपीट किया है, एट 6 एंड 7, काफी बार रिपीट किया है। इसका मतलब क्या होता है? उलझन में या अस्त या व्यस्त। एट 6 एंड 7 मतलब क्या कह सकते हो? बेतरतीब। समझ में आया? ऑप्शन क्या दिया है? इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, परफेक्टली प्लान एंड अरेंज्ड, एक्सट्रीमली कॉशन, प्राउड एंड एरोगेंट। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा आप लोग बताओ? देखो पहला वाला क्या दिया? इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन और डिसऑर्डर, ये लग रहा है सही। परफेक्टली प्लान एंड अरेंज, ये वाला नहीं होगा। एक्सट्रीमली कॉशन, ये भी नहीं होगा। कॉशस, ये भी नहीं होगा। प्राउड एंड एरोगेंट, ये तो होगा नहीं। कौन सा बचा है? खाली ओनली वन, वही आंसर हो जाएगा। 21 तारीख को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। नेक्स्ट क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 13, मैड एज अ मार्च हेयर, इसका मतलब क्या होता है? मैड एज अ मार्च हेयर का मतलब क्या होता है? पूरी तरह पागल, अजीब व्यवहार करना, होता नहीं है कि पूरी तरह कहते नहीं, ये बहुत अजीब से व्यवहार कर रहे हो भाई, पूरी तरह से पागल दिख रहे हो। तो इस इडियम्स में उसको क्या बोलते हैं? मैड एज अ मार्च हेयर। इसका ऑप्शन क्या दिया? एक्सट्रीमली बिजी आर हार्ड वर्किंग, लाइक दैट, आप लोगों की तरह। कंप्लीटली इंसेन आर अनप्रेडिक्टेबल, सी क्या दिया? वेरी शाई एंड क्वाइट, डी क्या दिया? एक्साइटेड बट डिसिप्लिन। ऑप्शन कौन सा होगा मेरा? ये बताओ पहले। देखो पहला ऑप्शन क्या दिया है? एक्सट्रीमली बिजी आर हार्ड वर्किंग, होगा? नहीं होगा। बी क्या दिया? कंप्लीटली इंसेन और अनप्रेडिक्टेबल, ए हो सकता है। सी क्या दिया? वेरी शाई एंड क्वाइट, ये नहीं होगा। डी क्या दिया? एक्साइटेड बट डिसिप्लिन, ए भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा बचा? बी वाला, यही करेक्ट है। ए भी कब आया हुआ है? 21 तारीख को शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या क्या दिया? क्या दिया है? टू टेक अप द गॉन्टलेट, गॉन्टलेट, ये तो काफी बार एग्जाम में पूछा है, आप लोगों को, मैक्सिमम लोगों को पता है ना। इसका मतलब क्या होता है? चुनौती स्वीकार करना। क्या होता है? चुनौती स्वीकार करना। ऑप्शन क्या दिया है? टू डिक्लाइन और सॉरी टू डिक्लाइन एन इनविटेशन, बी वाला क्या दिया है? टू इग्नोर एन इंसल्ट, टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और इनविटेशन टू फाइट, और डी क्या दिया? टू पिकअप अ ड्रॉप्ड आइटम केयरफुली। 21 तारीख को शिफ्ट थर्ड में पूछा गया है। ऑप्शन को पहले एलिमिनेट करते जाओ। ऑप्शन को कौन कौन से एलिमिनेट मारोगे? टू डिक्लाइन एन इनविटेशन, रॉन्ग है। टू इग्नोर एन इंसल्ट, ये भी गलत है। सी क्या दिया? टू एक्सेप्ट अ चैलेंज और इनविटेशन टू फाइट, ये हो सकता है। टू पिक अप ड्रॉप्ड आइटम्स केयरफुली, ये भी नहीं होगा। तो मेरा ऑप्शन कौन सा बचा? सी वाला, यही करेक्ट है। नेक्स्ट
देखो इसमें काफी स्टूडेंट कमजोर हैं, इसलिए अगर आप लोग बताएंगे कि सर आप स्लो पढ़ा रहे हैं तो मैं तेज भी कर दूंगा, लेकिन जिसको जो है स्लो लग रहा है वो तेज करके देख सकता है, लेकिन मैं हर एक स्टूडेंट को लेकर चल रहा हूँ वीक्स वीक्स। और मतलब जो रिपीटर्स हैं वो लोग जानते होंगे, काफी नए मतलब इडियम्स आप लोगों के लिए ला रहा हूँ। मैं मैक्सिमम यही प्रयास करता हूँ जो है नए इडियम्स लाऊं और रिपीटेड भी लाऊं, ताकि आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिले। ठीक है। 15 क्या दिया गया है, टू हैव अचीव ऑन वंस सोल्जर। ऑप्शन क्या क्या दिया है, टू रिमेन काम डिस्पाइट प्रोवोकेशन। बी वाला क्या दिया, टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन बाय सेइंग साइलेंट। सी क्या दिया है, टू शो एक्सेसिव प्राइड इन वंस अचीवमेंट्स। और डी क्या दिया है, टू फील एंग्री और रिजेंटफुल अबाउट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट। देखो टू हैव अचीव ऑन वन सोल्जर, इसका मतलब क्या होता है, मन में गुस्सा या शिकायत रखने। होता नहीं है किसी के प्रति आपके मन में क्या होता है, गुस्सा होती है और शिकायत रहती है ना, मतलब आप उसको मन में रखे रहते हैं, लेकिन आप शेयर नहीं करते, आप किसी से बताते नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप अगर मन में गुस्सा है या शिकायत है किसी के प्रति लेकर, तो आप सीधा बोल दो भाई कि ये बात है, इसी मैटर पे हम दोनों में लड़ाई हुई है। तो ऑप्शन कौन सा होगा मेरा, बताओ। पहला वाला ऑप्शन देखो, टू रिमेन काम डिस्पाइट प्रोवोकेशन, इसकी बात हो रही है या नहीं। बी वाला क्या कह रहा है, टू अवॉइड कन्फ्रंटेशन बाय सेइंग साइलेंट, इसकी भी बात नहीं हो रही है कि हो रही है नहीं हो रही है। टू शो एक्सेसिव प्राइड इन वंस अचीवमेंट की बात हो रही है, भाई ये भी नहीं होगा। टू फील एंग्री और रिजेंटफुल अबाउट समथिंग दैट हैपन इन द पास्ट, भाई जो पुरानी घटनाएं हम दोनों में लड़ाई हुई थी उसी बात को लेकर नाराजगी है, और किसी बात को लेकर नाराजगी नहीं है। कौन सा ऑप्शन होगा, डी। समझ में आया, तो चलो आगे बढ़ते हैं। भाई देखो आपको इस चैनल पे एकदम बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, बेहतरीन मतलब इन द सेंस की जो एकदम लेटेस्ट और स्ट्रॉन्ग, मतलब ये देख सकते हो कि आपको चाहे वो कैब हो, चाहे जो मैं टॉपिक लाया हूँ, मतलब अभी तो मैं मैक्सिमम जो है प्रीवियस ईयर अभी 2025 कंप्लीट करा दिया हूँ, लेकिन आप जो लोग कहोगे वही मैं लेकर आऊंगा। अभी जो है एक दो दिन में होमोनिम्स जो है मैक्सिमम मैं जो अच्छे अच्छे होमोनिम्स हैं मैं वो करा दूंगा, ताकि उसमें भी काफी ज्यादा डिमांड है। ठीक है। आप इसमें एडीएम्स देखेंगे, मैं एडीएम्स का कंप्लीट जो है सीजीएल सीपीओ सब करा दिया हूँ, वो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं टॉप अप करा रहा हूँ। 16 क्या दिया गया, थ्रो वंस वेट अबाउट, क्या है, थ्रो वंस वेट अबाउट, इसका मतलब क्या होता है, रौब जमाना, हुक्म चलाना ना, चमा चलाते नहीं है किस, मतलब अपना रौब दिखाते हैं भाई, ये जो मैं कह रहा हूँ वो तुमको करना पड़ेगा, नहीं तो जानते हो इसका अंजाम क्या हो सकता है, मतलब हुक्म चलाते हैं ना। लेकिन भाई आज के जमाने में हुक्म जो चलाता है उसकी कोई कोई सुनता भी नहीं है, कि सुनता है नहीं सुनता है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया, टू एक्ट अरोगेंटली आर फोर्सली। बी वाला क्या दिया है, टू लॉस कंट्रोल। और सी क्या दिया, टू शो वीकनेस। और डी क्या दिया, टू वर्क इफिशियंटली। एक अब आया हुआ 22 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है। ठीक है। ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन को लिमिट मारो भाई, सीधा फंडा इसका यही है, थ्रो वंस वेट अबाउट, क्या बताया, रौब जमाना या हुक्म चलाना। टू एक्ट अरोगेंटली आर वोजली, हो सकता है, होगा कि नहीं होगा, ये भाई हो सकता है। बी वाला क्या दिया है, टू लॉस कंट्रोल, ये तो नहीं होगा। सी क्या दिया, टू शो वीकनेस, ये भी नहीं होगा। और डी क्या दिया गया, टू वर्क इफिशियंटली, ये भी नहीं होगा। तो कौन सा बचा, पहला वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया गया है, कट द मस्टर्ड, जानते हो काफी बार रिपीट हुआ है, टीसीएस से भी पूछा है और एडीक्यूटिव भी पूछ रहा है। इसका मतलब क्या होता है, द मस्टर्ड, मतलब अपेक्षा के अनुसार क्या करना, प्रदर्शन करना, उसे क्या बोलते हैं, कट द मस्टर्ड। ऑप्शन क्या क्या दिया है, टू सॉरी फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन। बी वाला क्या दिया है, बिहेव फोर्सली, फूलिशली। और सी क्या दिया है, टेक अननेसेसरी रिस्क। और डी क्या दिया गया है, मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड। एक आप पूछा गया 22 तारीख को शिफ्ट 1 में पूछा गया है।
ठीक है, पहले ऑप्शन को एलिमिनेट मारो। ऑप्शन पहला क्या दिया, फेल टू मीट एक्सपेक्टेशन, होगा नहीं होगा। बी वाला क्या दिया, बिहेव फुलिशली, ये भी नहीं होगा। क्या, बिहेव करना कैसे, मूर्खतापन। टेक अननेसेसरी रिस्क, ये भी नहीं होगा। मीट रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड, कौन सा है, डी वाला मेरा करेक्ट है, मतलब अपेक्षा के अनुसार प्रदर्शन करना, मीट द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड ना। कौन सा ऑप्शन होगा, ये डी वाला ही होगा, ना कि एबीसी में से कोई नहीं होगा। देखो टेक अननेसेसरी रिस्क, ये तो होगा नहीं, एक मिनट पहले इसको सफाया करें। देखो टेक अननेसेसरी रिस्क, ये तो होगा नहीं। बिहेव फुलिशली, ये तो नहीं होगा। फेल, देखो फेल टू, यही बता दे रहा है कि ये नहीं होगा, तो कौन सा बचा, डी वाला। पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव इसमें बातें की जा रही है, तो मेरा डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट 18 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 18 का इडियम्स आपको बताना है। टू स्केट ऑन थिन आइस, इसका मतलब क्या होता है, जोखिम भरी स्थिति में होना। होते नहीं है, आप कोई काम कर रहे हैं भाई, बहुत जोखिम भरी स्थिति में है ना, तो उससे क्या बोलेंगे इडियम्स में, टू स्केट ऑन थिन आइस। ऑप्शन क्या क्या दिया है, टू ग्लाइड स्मूथली एंड एफर्टलेसली। बी क्या दिया है, टू बी इन अ रिस्की आर प्रिकारियस सिचुएशन। सी क्या दिया गया है, टू परफॉर्म अ ग्रेसफुल डांस। डी क्या दिया गया है, टू एंजॉय अ विंटर स्पोर्ट्स सेफली। देखो मेरा जो इडियम्स दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, टू स्केट ऑन थिन आइस। इसका मतलब क्या बताया मैंने आपको, मतलब जोखिम भरी स्थिति में होना। तो मेरा ऑप्शन देखो, पहला क्या दिया गया है, टू ग्लाइड स्मूथली एंड इफोर्टलेसली, ये तो होगा नहीं, कि होगा नहीं होगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। बी क्या दिया है, टू बी आ टू बी इन अ रिस्की आर प्रिकारियस सिचुएशन, ये क्या हो सकता है, ये हो सकता है, ठीक है। सी क्या दिया है, टू परफॉर्म अ ग्रेसफुल डांस, ये भी नहीं होगा, कि होगा नहीं होगा। टू एंजॉय अ विंटर स्पोर्ट सेफलेसली, ये भी नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन होगा मेरा, बी वाला मेरा करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया। नेक्स्ट 19 19 क्या दिया गया है, एट वंस विथ इंड्स, एक कब आया हुआ है, 22 तारीख को शिफ्ट सेकंड में आया हुआ है। ऑप्शन क्या दिया गया है, टू बी एक्सट्रीमली क्लेवर एंड रिसोर्सफुल। बी वाला ऑप्शन क्या दिया है, टू बी अटरली परप्लेक्स्ड एंड नॉट नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। और सी क्या दिया गया है, टू हैव रीच्ड अ डिफिनिटिव कंक्लूजन। और डी क्या दिया है, टू बी ऑन द वर्ज ऑफ सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। देखो एट वंस विथ इंड, इसका मतलब क्या होता है, बिल्कुल परेशान होना, मतलब परफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, भौचक्का खा जाना, होता नहीं है, मतलब परफ्लेक्स्ट मतलब एकदम आश्चर्यचकित, मतलब भौचक्का खा जाते हैं, मतलब उनको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो देखो ऑप्शन पहले देखो, ऑप्शन दिया टू बी एक्सट्रीमली क्लेवर एंड रिसोर्सफुल, ये नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। टू बी अटरली परफ्लेक्स्ड एंड नॉट नो व्हाट टू डू, ये होगा, क्यों, जो कह रहा है उसी के बारे में बात कर रहा है। टू बी अटरली परफ्लेक्ट, क्या परफ्लेक्ट मतलब अचंभित, अचंभित खाना, तो वही है, इसका ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला। सी क्या दिया गया, टू हैव रीच्ड अ डेफिनिट कंक्लूजन, ये नहीं होगा। और डी क्या दिया है, टू बी ऑन द वर्ज ऑफ सॉल्विंग अ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम, ये भी नहीं होगा। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, सी सॉरी बी वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट 21 21 क्या दिया गया है, सॉरी 20, बी द लो मैन ऑन द टोटेम पोल, ये न्यू इडियम्स है। ये जो है कब आया हुआ, 22 तारीख को शिफ्ट थर्ड में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, सबसे निचले पद पर होना, होता नहीं, ये सबसे निचले पद पर होते हैं, लेकिन आप जब सीजल क्रैक करोगे आप सबसे निचले पद पर नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं। तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, टू होल्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट आर लोएस्ट पोजीशन इन अ ग्रुप, क्या है, मतलब कि लोएस्ट पोजीशन पर आप उस ग्रुप पर मतलब हैं। टू बी द मोस्ट एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द टीम, ऑफ अ टीम, टू लीड्स अदर विथ ह्यूमिलिटी। और डी क्या दिया, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर्स मिस्टेक।
देखो पहले ऑप्शन को एलिमिनेट करो। बी द लो मैन ऑन द टोटेम पोल, इसका मतलब क्या बताया मैं, सबसे निचले पद पर होना। ठीक है, तो देखो बी द मोस्ट एक्सपीरियंस मेंबर ऑफ द टीम, इसकी बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है। सी क्या दिया, टू लीड अदर विथ ह्यूमिलिटी, इसकी बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है। डी क्या दिया, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर अदर मिस्टेक, ये भी नहीं हो रहा है। कौन सा ऑप्शन है मेरा, टू होल्ड द लीस्ट इंपॉर्टेंट और लोएस्ट पोजीशन इन अ ग्रुप। समझ में आया। नेक्स्ट 21, 21 क्या दिया गया है, टेक सिल्क, क्या है, टेक सिल्क। टेक सिल्क का मतलब क्या होता है, वरिष्ठ वकील बनना। ऑप्शन क्या क्या दिया है, बिकम अ सीनियर बैरिस्टर और लॉयर, और बी क्या दिया है, बियर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, और सी क्या दिया, लीव अ जॉब सडनली, और डी क्या दिया, डिले एन इंपॉर्टेंट टास्क। बियर एक्सपेंसिव क्लॉथ्स, ये वाला तो होगा नहीं, ये होगा नहीं होगा, ये बी वाला। सी क्या दिया है, लीव अ जॉब सडनली, भाई ये कहाँ से होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा नहीं होगा। डिले एन इंपॉर्टेंट टास्क, ये भी नहीं होगा। कौन सा बचा मेरा, बिकम अ सीनियर बैरिस्टर और लॉयर, कौन सा ऑप्शन होगा, पहला वाला। टेक सिल का मतलब क्या बताया मैं आपको, वरिष्ठ वकील बनना। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्या दिया गया है, प्ले इट बाई ईयर। ये कब आया हुआ है, 23 तारीख को शिफ्ट 1 में आया हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार काम करना। मतलब क्या होता है, परिस्थिति के अनुसार काम करना, प्ले इट बाई ईयर। ऑप्शन क्या दिया है, टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट सीट म्यूजिक। सेकंड क्या दिया है, टू लिसन केयरफुली टू अ कन्वर्सेशन, और सी क्या दिया, टू डिसाइड हाउ टू डील विथ अ सिचुएशन एज इट डेवलप रेदर देन बाय हैविंग अ फिक्स्ड प्लान। डी क्या दिया, टू इग्नोर एडवाइस एंड डू व्हाट वन वांट्स। देखो इसका मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार काम करना, मतलब जैसी परिस्थिति होती है आप उसी अनुसार काम करते हो। हाँ? देखो इसमें जो डी दिया है, डी क्या दिया, टू इग्नोर एडवाइस एंड डू व्हाट वन वांट्स, ये तो होगा नहीं, कि होगा नहीं होगा, नहीं होगा ना। और देखो सी ये होगा, क्यों होगा कि इसमें जो है इसी की बात कर रहा है, टू डिसाइड हाउ टू डील विथ मतलब क्या होता है, निपटना, अ सिचुएशन एज इट डेवलप्स रेदर देन बाय हैविंग अ फिक्स्ड प्लान। मेरा ऑप्शन कौन सा होगा, सी वाला, ना कि बी होगा। बी में क्या दिया, टू लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन, ए भी नहीं होगा। टू प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट सीट म्यूजिक, ए भी नहीं होगा। कौन सा होगा ऑप्शन, सी वाला। बस आज की क्लास यहीं तक होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर। थैंक यू, कल मिलते हैं।